पिछली बार आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने आपको करा दिया था। जहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू चीज़ें देखनी होती हैं वहाँ पर माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, और जब बहुत डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं, यहाँ से आप स्टार्स देखना चाहते हैं, आप सन देखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों बहुत बहुत दूर की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। अब टेलीस्कोप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मतलब है जहाँ पर आप लेंसेज को यूज़ करते हैं, जहाँ रिफ्रैक्शन होता है। और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्शन जहाँ होगा वो मिरर्स होते हैं। तो आज हम पहले लेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हमारा जो आज टेलीस्कोप में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी दो तरीके के केसेस लेंगे। पहला जो केस लेंगे इसमें वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब बात आई कि नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर हो और इमेज भी इन्फिनिटी पर बने। जब इस तरह की सिचुएशन आती है देन वी विल से नॉर्मल एडजस्टमेंट। दूसरा, क्योंकि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसकी जो अपर्चर होता है वो काफ़ी बड़ा लिया जाता है। मीटर्स में होता है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, काफ़ी बड़े बड़े उसमें लिया जाता है, 5 मीटर। तो जितना बड़ा उसका अपर्चर होगा लाइट उतनी ज़्यादा अंदर आती है। तो जब हम इसका रे डायग्राम खींचते हैं तो वो देखिए, सबसे पहले हमने एक ये, आपने इसे बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ बना के दिखाता हूं इसीलिए कि जिससे कि आपको बनाना भी आ जाए और इसका मतलब भी समझ में आ जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा यहां पर क्या होता है, बड़ा लिया जाता है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस मान ली यहां पर, ये इसका हमने ऑप्टिकल सेंटर हमने C1 मान लिया। अब हमने क्या करना है कि रे कहां से आनी है, हमारी इन्फिनिटी से आनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो जब इन्फिनिटी से रे ली जाती है तो वो हमेशा आपस में एक दूसरे के पैरेलल ली जाती हैं। यदि आप पैरेलल रे ले रहे हो तो समझ लीजिए या तो वो इन्फिनिटी से आ रही हैं या वो इन्फिनिटी पर जा रही हैं। उसके लिए आपने एक रे इस तरीके से ली जो हमने ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ा दी। कोशिश करिएगा जब बनाए फिगर तो ये एंगल जो है कम रखना है। कम रखने से फ़ायदा होता है कि जो इमेज है या जो रे डायग्राम है वो आपका ऐसा नहीं हो कि पूरे पेज में आना स्टार्ट, तो अच्छा नहीं लगता है वो। तो अपना बहुत ज़्यादा एंगल यहाँ पर नहीं रखना जाता है, छोटा एंगल रखिए जिससे कि इमेज भी थोड़ी सी जगह में ही बन जाए, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई ना करे। इसके फिर पैरेलल एक दूसरी रे ले ली आपने इस तरीके से, एक ये रे आ गई, ये भी इन्फिनिटी से आएगी। आने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे जहां मिल गई इसके साथ वहां पर इमेज बनती है। तो इस इमेज को हमने नाम दे दिया A', B'। ये हमने मान ली कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी है वो यहां पर बनी है। अब यदि पैरेलल इन्फिनिटी से यदि ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है तो इमेज बनती कहां पर है, तो आपको पता है कि ये जो इमेज बनेगी ये कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो ये इसके फोकस पर है। O का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। तो यही जो पोजीशन हुई वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस की हो गई। अब इसके बाद अब हमें आई लेंस लगाना है। आई लेंस इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, क्योंकि आई हमारी जो डिस्टेंस आप ले रहे हो उसके रेस्पेक्ट में आई हमारी क्या है, बहुत छोटी है। तो यदि हमने कहा जैसे मीटर्स में ले रहे हो आप, 2 मीटर है, 3 मीटर है इसका अपर्चर है, तो इसका आप जो लोगे अपर्चर या इसकी जो फोकल लेंथ लोगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दैट्स एनफ। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने C2 मान लिया। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज भी इन्फिनिटी पर बननी है। इस लेंस के लिए जो A', B' है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यदि ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है,
तो आपको पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के फोकस पर होना चाहिए। तो इसका मतलब यही जो पोजीशन है, यही पोजीशन इस लेंस के फोकस की भी हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करा, एक रे ले ली जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी इस तरीके से, एक आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, और ये भी कैसी जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर जा रही है तो ये भी रे होगी कैसी, आपस में पैरेलल होगी, तो ये कहाँ चली जाएगी, हमारी इन्फिनिटी पर जाएगी, और ये हो जाएगा इसका फोकस। ये इसका रे डायग्राम बनता है। दोबारा समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से रे आएंगी, लेंस से निकलने के बाद इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर मिल जाएंगी, जिसे हम लोग FO से डिनोट किया है। फिर हमने यहाँ पर ये आई लेंस लगाया है, इसे बोलते हैं हम लोग आई लेंस। इस आई लेंस को इस तरीके से लगाया है क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है, इसलिए इसके फोकस पर ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अब जो A' B' है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यही पोजीशन किसकी हो जाएगी, FE की पोजीशन हो जाएगी, राइट। अब इसको हमें जब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग जब लिखते हैं, ये तो रे डायग्राम हो गया, समझ में आ गया होगा आपको बनाने का तरीका। अब आपने यहाँ पर लिखी कि मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को M से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन जो दी जाती है कि इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट I टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट I व्हेन बोथ आर एट इंफिनिटी। ठीक, अब क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ मीटर होगा, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, इससे ज़्यादा तो होना नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होता है, इसलिए जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल हम मान लेते हैं कि आई लेंस पर भी बन रहा होगा, इसे एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो डायरेक्ट रे तो जा नहीं रही है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो दोनों एंगल हम सेम मान सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस उनके रेस्पेक्ट में, जहाँ का ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस इनका नेग्लिजिबल है। तो ये हमने जो एंगल है वो अल्फा मान लिया जो उसने आई पर बनाया है, इसका दिस इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से ये फाइनल रेज आ रही है जो इन्फिनिटी पर जा रही है, इसने जो ये एंगल बनाया इसे हम लोग कितना मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो हमारे अल्फा और बीटा दोनों एंगल निकल आए। तब यहाँ से जो मैग्नीफाइंग पावर होगी M बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो इसलिए जब हम मान लो अल्फा निकालना है तो हम लोग ने ट्रायंगल ले लिया A', B', C1, इन ट्रायंगल A', B', C1 आपने अल्फा निकाला, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है तो इसको हम tan अल्फा लिख सकते हैं, और tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा A', B' और बेस है हमारा B', ये हमारा निकल कर गया, अल्फा आ गया। इसी तरीके से आपने जब बीटा निकालना है तो अब हमने ले लिया इन ट्रायंगल A', B', C2, इन ट्रायंगल A', B', C2, यहाँ पर भी आप बीटा को क्या लिखेंगे, tan बीटा, क्योंकि बीटा बहुत छोटा है यहाँ पर भी, तो tan बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना हो गया, A', B', और बेस हो गया इसका B', C2। अब आपने M बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो यहाँ से M बराबर बीटा की वैल्यू हमने क्या लिख देंगे यहाँ पर, tan बीटा अपॉन tan अल्फा पहले लिखेंगे। अब tan बीटा कितना है यहाँ पर हमारा, A', B' अपॉन B', C2, और tan अल्फा है हमारा इतना, लेकिन जब यदि आप हम नीचे लिखें या इसे पलट दें तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, नीचे आ जाएगा A', B' और ऊपर आ जाएगा B', C1। यहाँ से आप देख रहे हैं A', B' कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बची वो आ जाएगी B', C1 अपॉन B', C2। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि ये इसका फोकस है इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इसकी फोकल लेंथ होगी। इसी तरह से ये भी इसका फोकस है
तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो इसकी फोकल लेंथ होगी। क्लियर हो गई बात ये? तो इसका मतलब B'(C1) जो है वो FO के बराबर है, B'(C2) किसके बराबर है? FE। E फॉर आई लेंस, O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर इस लेंस के राइट साइड में जा रहे हो तो साइन पॉजिटिव, इस लेंस के लेफ्ट साइड में आ रहे हो साइन निगेटिव। तो यहाँ से B'(C1) लिखेंगे FO और ये हो जाएगा -FE। तो ये जो हमारा फार्मूला निकल कर आता है यही फार्मूला हमारा हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है। और अभी जब हम दूसरा केस देखेंगे तो ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर निकल कर आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। यहाँ पर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखिए कोई किसी की भी आपको लेंथ निकालनी है तो हमें एपरेटस की लंबाई नहीं नापनी होती है, हमें सिर्फ ये जो दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस, हमें सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस लेना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक है आपका FO है और यहाँ से यहाँ तक FE। यहाँ पर साइन नहीं लगाएंगे कि माइनस लगा दें क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर FO + FE, दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप in case of normal adjustment।